आज हम जैसा कि आपको पहले ही पता है एसकेएन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में आए हैं और जोबनेर का ये जो हमारा है पीछे आप प्रशासनिक कार्यालय देख रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन का काम और डीन डायरेक्टर जितने भी यहीं बैठते हैं और इसके आगे भी हम जितने भी विभाग है उनके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इस कॉलेज के और इस विश्वविद्यालय के बारे में। सर ग्रीनरी अच्छी है ना? बहुत अच्छी है, सर ने शायद क्लिक भी की होगी और बहुत अच्छा लग रहा है। सर आप पहले इससे पहले आए हैं इस यूनिवर्सिटी में? सर बहुत पहले आया था, 2011 में आया था एक और बार। कुछ बदलाव लग रहा है? बदलाव अच्छा है ना सर, अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया जैसा कि हम सुनते हैं जोबनेर बहुत सूखा इलाका है, लेकिन मुझे कहीं से सूखा नहीं लग रहा है। बहुत अच्छी हरियाली यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी का कैंपस है। आगे हम चलते हैं और आगे और बातें बताएंगे। चलते हैं विजिट करने, आ जाओ। नमस्कार सभी को। सरदेव महात्मा गांधी का विचार कि यदि आप एक बार किसी को धान दोगे तो वो एक समय की भूख मिटेगी, लेकिन यदि आप उसको धान उगाना सिखा दोगे तो वो जिंदगी भर अपनी जो है भोजन की आपूर्ति खुद कर लेगा। आज हम आए हैं ऐसे ही विचार से फलित एक विश्वविद्यालय में जिसका नाम है श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय और यहाँ हम इस कैंपस का टूर करेंगे और विद्यार्थियों को बताएंगे कि इस विश्वविद्यालय की क्या खूबसूरती है। लोकेशन सर, कॉलेज घूमते हैं अपन। बिल्कुल सर, चलते हैं। और ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन और यहाँ सर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी इसी के अंदर है, अपन गए भी थे। और आगे की तरफ चलते हैं और ये जो आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांच है सर, यहाँ पर लगभग 2 बैंक है सर इसमें, है ना? बिल्कुल। और हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी जो बैंकिंग सुविधा है वो बहुत अच्छी है। डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी के अंदर और पादप इसके रोग just- विज्ञान। हाँ यस। और इसके मैं सर अंदर थोड़ा सा गया अंदर सर, तो बहुत अच्छा इसमें अंदर माहौल है और देखा जाए नीट एंड क्लीन भी है जहाँ। बिल्कुल। next और वाला soil ये science हमारा वाला हमारा डिपार्टमेंट आ गया सोल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। और ये जो है बिल्कुल भवानी सर हमारे साथ है और बहुत अच्छे से जानकारी जो है हाँ प्राप्त सर, कर आप रहे भी हैं। पास में आ जाओ, मैं बिल्कुल। लेकिन मैं चलो इनसे बात कर लेता हूँ। ओके, और आगे की तरफ चलते हैं अब। बहुत अच्छा जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है यूनिवर्सिटी का कैंपस। और आगे हम डिपार्टमेंट ऑफ ये सर, एग्रोनॉमी, बिल्कुल आपका एग्रोनॉमी शिक्षा डिपार्टमेंट विज्ञान है का जो है। और मेरे को अच्छा लगा सर जैसे देखा डिपार्टमेंट को। और सर मैं 2011 में जोबनेर में आया था सर, उस समय की बात है। और ये आप मालूम है कि जैसे राजस्थान से बाहर जाते हैं तो वो लोग पानी की कमी होती है राजस्थान में, लेकिन ये देखो सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप बहुत अच्छे से बता भी रहे हैं। ये फार्म पॉन्ड है और पूरा एकदम भर रखा है। कुछ अभी बारिश आएगी तो अभी भर जाएगा। बहुत अच्छे से जो है तलाई बना रखी है, फार्म तलाई। और यहीं से इरिगेशन के लिए यूज़ ले लेते हैं पानी। और अब जो है हम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सर, अर्थशास्त्र के बारे में आपका क्या कहना है सर? सर ये अपना जो देश है इसी पे टिका हुआ, एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक्स के ऊपर टिका हुआ पूरा। और अंदर मैम से मिल के आए थे हम। और आपको मालूम है कि जो यहाँ बच्चे एमएससी और पीएचडी और बीएससी की शायद यहाँ क्लासें नहीं लगती है, लेकिन एमएससी और पीएचडी की यहाँ पर जो डिपार्टमेंट में जो काम होते हैं हम भी मिले, सर से मिले थे और मैम से मिले, अच्छा लगा। और बिल्कुल सर, अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और डिपार्टमेंट यहाँ सारे, अब जैसे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स वाला डिपार्टमेंट आ गया तो हम सारे के सारे डिपार्टमेंट कवर कर रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा जो यहाँ पे एमएससी या पीएचडी करने आता है वो अपने डिपार्टमेंट देख लें। तो ऐसे सारे के सारे डिपार्टमेंट और इसके साथ सभी का सर एक सपना होता है कि मेरी कॉलेज जो मैं जो मिल रही है वो कैसी दिखती है। बिल्कुल पहले सर। अगर दिख जाती है, मतलब देख लेते हैं तो अच्छा लगता ये है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सर कॉलेज जो है हम विजिट कर रहे हैं अभी। और इसके साथ ही लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का कॉलेज, मतलब एलपीएम जिसको हम बोलते हैं। और काफ़ी बड़ा कैंपस है सर देखा जाए तो। और प्राचीन भी है सर, दीवारों से पता भी लग रहा है हमें। और सीधा देखो सर, ये एग्रीकल्चर जहाँ पर भी अपन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, पहले अपन जाएंगे अपन, ये अपना पहला विजिट था इस कॉलेज में। तो देखो जहाँ पर भी एग्रीकल्चर की, वहाँ पेड़ों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सर। सामने आज आप देख रहे हैं मुख्य द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा और बच्चे बहुत अच्छे व्यवस्थित जो है गणवेश में है, ड्रेस इनकी सर प्रॉपर ये है। देखो अभी बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए ड्रेस कोड भी जो नेसेसरी कर दिया है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सर ड्रेस कोड बीएससी के साथ फोर्थ ईयर तक भी जो है वो होता है। बिल्कुल हम आगे की जो तरफ बढ़ रहे हैं। हॉर्टिकल्चर का डिपार्टमेंट गया सर, और आगे की ओर बढ़ते हैं।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आगे हम वापस जहाँ से हमने शुरू किया था वही डीन ऑफिस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और मेन प्रशासनिक जो भवन है, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक जो है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम डीन सर से भी मिले थे और इसके अलावा जितने बिल्कुल जितने भी डीन डायरेक्टर हैं वो सब से होते हुए हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और आगे की तरफ अब सारे डिपार्टमेंट यहाँ हैं, पीछे की तरफ एक एक्सटेंशन एजुकेशन रह गया है और यहाँ से सारे डिपार्टमेंट जो है वो शुरू हो जाते हैं, जिनके अलग अलग बिल्डिंग, अलग अलग भवन बने हुए हैं सारे डिपार्टमेंट्स के। जितने भी आपके डिपार्टमेंट है, जैसे एग्रोनॉमी का डिपार्टमेंट है या फिर आपका सोल साइंस का डिपार्टमेंट है, प्लांट पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है, वो सारे के सारे जो है ऐसे बाहर की साइड है। और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है वो ग्राउंड है सर, जो अपने राइट हैंड साइड में जो है अब वो अपना ग्राउंड है, जो यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है। तो यहाँ पे तो सर अगर मान लो कोई बच्चा जोबनेर में आना चाहे तो उसको ऐसा तो फील नहीं होगा कि पानी की कमी होती है तो वहाँ पर कुछ है नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे से जो है दिखाई दे रहा है। और अब जो हम हॉस्टल आगे बाबा हॉस्टल ये है और यहाँ छात्रावास, यहाँ बच्चे जो है बहुत अच्छे से बहुत एंजॉय के साथ रहते हैं। हम मिले भी थे यहाँ के बच्चों को, तो बहुत अच्छे से जो है सामने का ये ज्वाला माता मंदिर का ज्वाला माता जी का मंदिर और बहुत अच्छा जो है व्यू यहाँ का है। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान में पानी की कमी है, जो बच्चे भी जो सीयूटी से बाहर के आने वाले बच्चे हैं, पानी की कमी एकदम, देखो बहुत अच्छा कैंपस है और बिल्कुल बहुत अच्छे से बोर्ड लगा रखे हैं। हर इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से मिल जाती है कि आपका डिपार्टमेंट किस तरफ है, किस तरफ आपको कौन सी गतिविधि के लिए जाना है। तो आगे की तरफ चल रहे हैं और बहुत अच्छा जो है व्यू दिखाई दे रहा है। किशन सर, आपको भी अब जैसे विजिट कर रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको कि बीएससी वाले दिन याद आ रहे कि नहीं आ रहे? बिल्कुल सर, और जो भी बच्चे यहाँ आएंगे उनको ये पोली हाउस बना हुआ है। पोली हाउस का जो आप देखेंगे बहुत अच्छे से व्यवस्थित है। लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पे जो सर थे पूर्व वीसी, उन्होंने इन पे बहुत अच्छा काम किया प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के ऊपर। और आगे की तरफ हम जा रहे हैं फार्म की तरफ और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फार्म के अंदर ही एक जो है अच्छे से बिल्डिंग बना रखी है। और इस तरफ अब जाएंगे आगे तो ये हॉस्टल हमें देखने को मिलेगा। और एक हॉस्टल हमने बाबा हॉस्टल जो है अभी विजिट किया और उसके बाद में ये जो सेकंड हॉस्टल है उसकी तरफ आ रहे हैं और ये रमन हॉस्टल है। तो रमन हॉस्टल में भी बहुत सारे स्टूडेंट से हम मिले थे। सामने सर अच्छा ग्राउंड है, बिल्कुल ये वॉलीबॉल ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे शाम के समय बहुत अच्छे से वॉलीबॉल खेलते हैं। आपने भी सर खेली होगी हॉस्टल लाइफ में? मैंने बहुत खेली है और बीएससी लाइफ में अच्छा लगता है सीनियरों के साथ खेलना, और ये यही पल होते हैं सर साथ रहने के। और आगे आपको दिखाई दे रहा होगा मिनरल मिक्सर प्लांट, और ये जो है हम यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो है सारा का सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेकिन यहाँ सर वीड थोड़ी ज़्यादा है आई थिंक, और लेकिन कुछ क्रॉप्स भी लगा रखी है। जी सर। बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे जो है राव बहादुर यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना हुआ है जहाँ पे एक खेल मैदान है। और ये खेल मैदान क्योंकि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए टोटल जितना भी उनका डेवलपमेंट है उसके लिए खेल का भी अपना एक महत्व है। गेम्स का महत्व है, योगा का महत्व है, जिम्नास्टिक जो आप जिम वगैरह जाते हैं उसका भी महत्व है। लेकिन यहाँ गेम्स जो है बहुत अच्छे से इन्होंने व्यवस्थित रूप से एक ग्राउंड बना रखा है। बच्चे धूप की वजह से नहीं है यहाँ पे। और आगे हम डेयरी फार्म की तरफ आ गए हैं एसकेएन यूनिवर्सिटी का। क्या कहना चाहेंगे भवन सर आप? देखो आपको मालूम है सर, इंडिया में जो है मिल्क का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, तो इन्हीं की देन है सर। जिस प्रकार से यूनिट बनाई गई है, जिस प्रकार से काम चल रहा है, बहुत अच्छा। अलग अलग संकलन भवन भी बना रखा है जहाँ पे मिल्क प्रोसेसिंग का भी बना रखा है, मिल्क स्टोरेज का भी बना रखा है, और साथ साथ में पशुओं को बांधने का अलग अलग जो है इन्होंने पशुशाला बना रखी है अलग अलग नंबर के साथ। ये अच्छा सिस्टम लगा। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार से जो पशुओं के बांधने का, पशुओं के रहने सहने का, निवास का अलग अलग। और यहाँ पे आप देखेंगे पशुओं में एक बकरी जिस गरीब की गाय भी कहलाती है, और गरीब की गाय जो है यहाँ पे आपको दिखाई बहुत फ्रीज भी है सर। बिल्कुल चलता फिरता फ्रीज है, क्योंकि कभी भी आपका इसका दूध का दोहन, तो ये सोजत बकरियाँ यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और जो सामने दिखाई दे सर बतख है, बतख पालन भी होता है यहाँ पर। बहुत बढ़िया सर, और बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। किशन सर आपने दूर से देखा तो क्या फील हुआ आपको? मुझे सर मुर्गी लगी थी दूर से, लेकिन बतख है। थोड़ा पास में गए और कैमरा मैन बहुत अच्छे से जूम कर रहे हैं। हाँ। बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन सर। हाँ सर, हम तो मृदा वैज्ञानिक रह गए तो ये मुर्गी आ गई। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से जो है जिनका मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था वो अब यहाँ देखने को मिली। चिकन बिल्कुल। हाँ, और देखो सर यहाँ पर भी जो सिस्टम है बहुत अच्छा बना रखा है इन्होंने। मुर्गी पालन मुख्यतः दो रूप से किया जाता है, एक अंडे के लिए और एक मीट के लिए, मांस के लिए। ये हमारे सारे स्टूडेंट है सर, और इनसे मिले, सम्मान किया इनका। बिल्कुल। ये फर्स्ट ईयर में, अभी फर्स्ट ईयर में है बहुत सारे, कुछ बच्चे जो सेकेंड ईयर के हैं और कुछ बच्चे पीएचडी के भी हमारे साथ आए, जो कि यहाँ से मृदा विज्ञान में पीएचडी कर रहे हैं। और अब हम जो है चलेंगे आगे यूनिवर्सिटी की तरफ, और यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे।
आज हमारी यूनिवर्सिटी जोबनेर में बिल्कुल सर, श्री कर्णनंदन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि 2013 में स्थापित है, इस यूनिवर्सिटी का और कॉलेज का हम पूरा का पूरा विजिट करेंगे। चलिए सर हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं, आप ये बाहर से पूरा का पूरा व्यू है यूनिवर्सिटी के गेट का, और यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा गेट बना है। आगे की तरफ हम अंदर चलेंगे तो जस्ट सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, आप आगे की तरफ जाएंगे तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, बिल्कुल प्रशासनिक भवन है, जहाँ पे वीसी वाइस चांसलर का ऑफिस है, और यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटी लेवल के जो काम होते हैं सर, वो यहाँ पे होते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है सर। और सर ये सामने और इसके जस्ट साइड में अपन चलते हैं सर। सर बिल्कुल, थोड़ी देर एक बार बहुत अच्छे से स्टूडेंट को सारा दिख जाए, बहुत अच्छे से जो ये बिल्डिंग बना रखी है। तो आप देख सकते हैं ये एसकेएन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन, और इसके जस्ट पास में प्रसार शिक्षा निदेशालय सर। बिल्कुल डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जहाँ पे जो आपके डीई डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है वो बैठते हैं। और सर डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे प्रसार शिक्षा से संबंधित जितने भी काम होते हैं, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ जिसको हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे केवीके वगैरह भी आते हैं सर। केवीके यही काम करता है सेम प्रसार का। और अब चलते हैं सर गेस्ट हाउस, क्योंकि थोड़ी भूख लग गई है, दोपहर की 2 बज गई है। चलें? चलो सर, खाते बिल्कुल। खाना। और ये हैं गेस्ट हाउस का बाहरी दृश्य। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस है, जहाँ पर हमने खाना खाया, और बहुत स्वादिष्ट खाना, बहुत अच्छा रहने की व्यवस्था, तो बहुत अच्छा लगा। और आगे हम बढ़ेंगे, अब बिल्कुल आगे देखेंगे हम डेयरी कॉलेज ऑफ डेयरी एंड टेक्नोलॉजी। बाहर से आपको देखने पे ये जो उसका बाहर का बिल्कुल दृश्य है, बाहर का व्यू है, और बाहर से देखने के बाद हम अंदर की तरफ भी जाएंगे। और साथ में ये आपको दृश्य देखने के साथ मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जो बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर एसकेएन के अंडर से करना चाहते हैं और जो कर रहे हैं, जो भी बीएससी की फीस स्ट्रक्चर है उसकी मैं आपको बता दूं, तो आपको स्क्रीन पे अब दिख रहा होगा कि जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम की जो फीस है, इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस विदाउट फूड चार्जेस, वो 24,000 रुपये है। तो ये था विश्वविद्यालय घूमने के क्रम में श्री कर्णनंदन कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, और ऐसे ही हम पूरे भारतवर्ष के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों का दौरा करेंगे और वहां विजिट करेंगे और जानेंगे बहुत सारे और भी फैक्ट। थैंक यू सो मच।